अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लाहौर हाई कोर्ट से संगीन गद्दारी केस में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत खत्म। सजा सुनाने वाली खुसूसी अदालत की तश्कील ही गैर आईनी करार दे दी। आर्टिकल 6 के तहत तरमीम का इतलाक माजी से नहीं किया जा सकता। फुल बेंच का परवेज मुशर्रफ की दरखास्त पर फैसला। मुल्जिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल गैर कानूनी और गैर इस्लामी करार। क्रिमिनल लॉ स्पेशल कोड तरमीमी एक्ट 1976 की दफा 4 कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ खुशी से निहाल। कहा, अदालती फैसला बहुत अच्छा है। आइन और कानून के मुताबिक फैसला आने पर बहुत खुश हूँ। नवीद सुनाई कि मेरी तबीयत भी बेहतरी की तरफ गामजन है। सेहतयाबी के लिए दुआओं पर सबका शुक्रिया। हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ की पता और कानून की बालादस्ती करार दे दिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि काबीना की मंजूरी के बगैर खुसूसी अदालत बनाई गई थी। नवाज शरीफ और इफ्तिखार चौधरी की बदनीयती सामने आ गई। फैसले से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले लंदन में सैरो तफरीह कर रहे हैं। अवाम जानना चाहते हैं कि प्लेटलेट्स की सूरत हाल क्या है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में ज़ेर इलाज। खानदान के अफराद के हमरा मकामी रेस्टोरेंट में शाम की चाय पी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने घर से निकलने और वॉक का मशवरा दिया था। नवाज शरीफ के होटल में तस्वीर पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज ट्वीट किया कि ये अस्पताल के ICU के मनाजिर हैं। खाओ पियो बीमारी का इलाज इंतहाई इन्हमाक से जारी है। नवाज शरीफ की लंदन के रेस्टोरेंट में तस्वीर पर हुकूमत का नोटिस। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान से राबिता। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स तलब। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि लंदन के होटल्स में खाना खाने वालों के ख्वाब पूरे नहीं होंगे। ना इन हाउस ना ही आउट हाउस तब्दीली होगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द MQM को मनाने में नाकाम। बात शिकवे शिकायतों तसल्लियों और यकीन दहानियों से आगे न बढ़ पाई। खालिद मकबूल सिद्दीकी वजारत छोड़ने के फैसले पर कायम, लेकिन हुकूमत से ताउन जारी रखने का भी आज़म। असद उमर बोले, कभी कभी इंसान काबीना में नहीं बैठना चाहता। ख्वाहिश है कि खालिद मकबूल काबीना में शामिल रहें। कराची के लिए 162 अरब से ज्यादा के मंसूबे हैं। फरवरी में वजीर आजम खुद इफ्तिताह करेंगे। MQM के बाद GDA भी विफाकी हुकूमत से नाराज। PTI हुकूमत को चंद रोज में वादे पूरे करने का अल्टीमेटम। तर्जुमान GDA सरदार रहीम का जल्द मुशावरती इजलास बुलाने का ऐलान। कहा, सिंध में पीपल्स पार्टी की तर्ज हुक्मरानी पर भी एतराज है। करप्शन और अकरबा परवरी पर विफाक से शिकायत का कोई जवाब नहीं मिला। तरक्याती मंसूबों और नौजवानों को रोजगार की फराहमी पर भी पेशरफ्त नहीं हुई। खालिद मकबूल सिद्दीकी को दोबारा काबीना में देखना चाहता हूँ। GDA और BNP मेंगल से फौरी राबता किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती राबता कमेटी और जहांगीर तरीन को टास्क दे दिया। स्ट्रेटेजी कमेटी के इजलास से खिताब में कहा, इत्तेहादियों से तमाम वादे पूरे करेंगे। MQM बाएतमाद इत्तेहादी है, तमाम मुतालबात तस्लीम करेंगे। फंड्स के इजरा, तरक्याती कामों समेत तालीमी इदारों के क़याम पर जल्द अमल होगा। हुकूमत ने अवाम की तरह इत्तेहादियों से वादों पर भी उजान ले लिया। मुल्की हालात के पेश नजर इस हुकूमत का जाना जरूरी है। कमर जमान कारा का दावा। बोले कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुल्क में होना अज हद जरूरी है। लीगी रहनुमा जावेद लत के मांगे तांगे के ईंटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। आमदन से ज्यादा सासों के केस में नैब में पेशी के बाद कहा, हुकूमत सियासी इंतकाम लेने के सिवा कुछ नहीं कर रही।
नारोवाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, कोई नाइट क्लब नहीं। मंसूबे पर काम बंद करने पर अदालत इमरान खान को तलब करे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल एहतसाब अदालत में फट पड़े। कहा मंसूबा पीपल्स पार्टी के दौर में मंजूर हुआ। उन्हें एतराज है कि प्रोजेक्ट नारोवाल में क्यों बना। क्या नारोवाल इसराइल या भारत का हिस्सा है? अदालत ने एहसन इकबाल की जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीह कर दी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कोयटा और जोब में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 7 अजला में इमरजेंसी नाफिज। जगह जगह सड़कें बंद। कला सैफुल्लाह में दर्जनों गाड़ियां फंस गई। खवातीन और बच्चों समेत मुसाफिर इमदाद के मुंतजिर। कोहलू में 15 साल बाद रिकॉर्ड बर्फबारी। कोयटा एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें मनसूख। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मुसलसल 3 रोज से बर्फबारी जारी। चित्राल में लवारी टनल बंद। वादी नीलम में बर्फानी तोदा गिर गया। 1 बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। दयामिर और स्तोर में स्नो इमरजेंसी नाफिज। सड़कें बंद होने से सयाह फंस गए। एबटाबाद और मनसहरा के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। मलका कोसार मरी में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों के डेरे। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। राजनपुर, जंग, कबीरवाला और सक्खर में छतें गिरने से 6 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी के बरसाती नाले का पानी स्कूल में दाखिल। कराची में साइबेरिया की बर्फीली हवाओं का राज। सर्दी की नई लहर 22 जनवरी तक बरकरार रहेगी। 15 और 17 जनवरी की रात पारा 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। कबाली अजला की तामीर और तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बाज बैरूनी अनासर इन इलाकों में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम के साथ मिलकर साजिशों को नाकाम बनाना है। वजीर आजम का इंजमाम शुदा इलाकों में तरक्याती मनसूबों से मुताल्लिक जायजा इजलास से खिताब। वजीर आजम से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की भी मुलाकात। सूबे में तरक्याती मनसूबों और सियासी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ईरान के फौरी बाद सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज में सऊदी हममंसब से मुलाकात। ईरान अमेरिका कशीदगी और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के गुज़िश्ता रोज दौरा ईरान का एलामिया जारी। शाह महमूद कुरैशी की ईरानी सदर हसन रूहानी और वज़ीर खारिजा जवाद ज़रीफ से मुलाकातें। ईरानी क़यादत का पाकिस्तानी अमन कोशिशों का खैर मकदम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन वज़ीर ममलिकत की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को बढ़ाने पर भी बातचीत। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारतीय फौज की जानिब से सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। 11 जनवरी को भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शहीद था। ट्रांसपोर्टर्स ने 9 रोज बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स निसार जाफरी का कहना है कि हमारे मुतालिबात विफाक और सिंध हुकूमत ने मान लिए हैं। बाज़ ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। गवर्नर सिंध से होने वाले मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए। कराची में गैस बहरान के खिलाफ सनतकारों का धरना रंग लाया। SSGC का सनतों को गैस बहाल करने का ऐलान। 4 सनतों को जारी नोटिस भी वापस ले लिए गए। SSGC से मुज़ाकरात कामयाब होने पर सनतकारों ने धरना खत्म कर दिया। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन का शहरी के साथ बदसलूकी का एक और वाकया। मॉल रोड पर वार्डन के रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद की फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। वार्डन को रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मारते देखा जा सकता है।